सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। भदोही के दो अलग अलग स्थानों पर ट्रक चालकों की लापरवाही से बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होते होते टल गईं। पहली घटना है भदोही नगर के मथुरापुर बाईपास की, जहां ओवरलोड बालू लदा ट्रक चालक की लापरवाही से अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। ट्रक के अचानक पलटने से उसमें लदा आवश्यकता से अधिक बालू भर कर सड़क पर गिरने लगा, जिसकी चपेट में उसी समय बगल से गुजर रही कार आने से बाल बाल बच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जौनपुर की तरफ से वाराणसी की तरफ जाने वाली कार जैसे ही ट्रक के साइड से गुजरी, उसी समय विपरीत दिशा की तरफ से आने वाला ट्रक पलट गया और उसमें लदा बालू सड़क पर फैल गया। कार चालक की सावधानी से कार सवार सभी लोगों के सुरक्षित होने की खबर है। इसके अलावा इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। गाड़ी जब भी गई सब मर गए, हमारी उनमें निकल गई। अच्छा, गलती तो अभी अरे 7 साढ़े 7 दूसरी घटना घटी है भदोही के औराई व महाराजगंज के बीच में त्यूरी ओवर ब्रिज पर, जहां ओवरटेक करने के चक्कर में एक ट्रक बीच में लगे डिवाइडर को तोड़कर दूसरी तरफ जाने से बाल बाल बच गई। बालू लदा यह ट्रक वाराणसी से भदोही की तरफ जा रहा था, तभी त्यूरी ओवरब्रिज पर दूसरे ट्रक से ओवरटेक करते समय यह घटना घटी, जिसमें किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। आज बुधवार 26 नवंबर को बिगुल मजदूर दस्ता की ओर से देशव्यापी हड़ताल के दौरान प्रयागराज में पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर सभा करके जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। सभा में राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद, दिशा छात्र संगठन समेत विभिन्न यूनियनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद के जिला सचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के भत्तों आदि को एक एक करके खत्म किया जा रहा है और जो लोग इस अन्याय के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्रवाई के नाम पर उनका मुंह बंद कराया जा रहा है। बिगुल मजदूर दस्ता के प्रसेन ने कहा कि मोदी सरकार ने दूसरी बार सत्ता में बैठते ही कर्मचारियों, मजदूरों और छात्रों पर हमलों की रफ्तार दोगुनी कर दी है। बीएसएनएल, रेलवे, बिजली, बैंक से लेकर हर सरकारी विभाग को चौपट करके निजी कंपनियों की झोली में डालने की सरकार की इस नीति को हम कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में भी सरकार ने जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी नीतियों को धड़ल्ले से लागू करने का काम जारी रखा। रेलवे, एलआईसी, ओएनजीसी समेत सरकारी विभागों और उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने का काम जो पहले ही चल रहा था, उसकी रफ्तार इस सरकार में और तेज कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं इस विषय में हमारे संवाददाता मोहम्मद लईक की यह रिपोर्ट। आप लोग यहाँ कचहरी पे आंदोलन कर रहे हैं, ये किन मांगों को लेकर आप लोग कर रहे हैं? मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ और आज देशव्यापी हड़ताल में हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि सरकार एक एक करके सारे सरकारी विभागों को निजी हाथों में सौंप रही है, इससे रोजगार पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो हम लोगों की मांग है कि सारे सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाए और निजीकरण को सरकार रद्द करे। आपका नाम? अंजलि, दिशा छात्र संगठन से। अभी 21 तारीख को एक अध्यादेश लाई, उस अध्यादेश
आप लोग यहाँ कचहरी पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग किस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग बिगुल मजदूर दस्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और गवर्नमेंट प्रेस की यूनियन कई से संगठन मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों का मकसद ये है कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो छात्र मजदूर कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू कर रही है, उन नीतियों को वापस लें। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज पूरे देश में जो हड़ताल आयोजित की गई है, उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रसेन, बिगुल मजदूर दस्ता। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि पाल अम्बावता के आह्वान पर होने वाले देशव्यापी धरना प्रदर्शन के क्रम में आज बुधवार 26 नवंबर को प्रतापगढ़ में किसान यूनियन की महिला जिलाध्यक्ष लीलावती सिंह व युवा अध्यक्ष हरीश वर्मा के नेतृत्व में यूनियन की महिला जिलाध्यक्ष के रखाहा स्थित आवास से प्रतापगढ़ मुख्यालय के लिए दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला गया। पैदल निकले इस मार्च को प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इस दौरान कंधई थाने के सब इंस्पेक्टर को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने कहा कि सरकार को किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार फसल की लागत मूल्य पर किसानों को 50% मुनाफा देने का प्रावधान भी तैयार करना चाहिए। आप देख रहे हैं वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए प्रतापगढ़ जनपद से हमारे संवाददाता एडवोकेट प्रदीप बरनवाल की रिपोर्ट। नजरबंद जो की है उनको छोड़ा जाए और हमारे कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष को नजरबंद किया गया है? हमारे ऋषिपाल अम्बावता जी को नजरबंद किया गया है और उनके साथ में अन्य अधिकारी सभी हैं जो राष्ट्रीय हैं। और हमारे राजकुमार पांडे हैं जो कि अभी जिले पे तैनात हैं, हमको उनके पास पहुंचने नहीं दिए। साहब लोग आ करके हमको लोग रोक दिए कि आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए, आप लोग का पूरा सुनवाई हो रही है। किस लिए ये ज्ञापन आप दे रही हैं? ज्ञापन इसीलिए दे रहे हैं हम कि हमारा जो किसान के उत्पीड़न के लिए जो बिल पास कर दिए है गवर्नमेंट जी, इसका सुनवाई होना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।